यस स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम क्लास 12 से एक्सरसाइज 5.1 को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। प्रूव दैट द फंक्शन f of x is equal to 5x minus 3 is continuous at x is equal to 0, x is equal to minus 3 and x is equal to 5। आपको इस फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस वेरीफाई करना है। तो डियर स्टूडेंट, कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होगा? जब वो फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल होगी राइट हैंड लिमिट के, इक्वल होगी लेफ्ट हैंड लिमिट के। अगर ये तीनों चीज इक्वल होती हैं तो स्टूडेंट वो आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। ओके, तो आपको क्वेश्चन में फंक्शन दे रखा है f of x is equal to 5x minus 3। सबसे पहले हम जीरो पे इसको प्रूफ करेंगे। सो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0। ओके, x की जगह 0 पुट कर दो। f ऑफ 0 इज इक्वल टू 5 इंटू 0 माइनस 3। तो हमें फंक्शन की वैल्यू 0 पे क्या मिल गई? माइनस 3। अब स्टूडेंट हम इसकी राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। सो राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0। अब देखो स्टूडेंट, राइट हैंड लिमिट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक तो आपका तरीका हो गया f ऑफ 0 प्लस 0। ओके, दूसरा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h। ए का मीनिंग हो गया स्टूडेंट जो आप पॉइंट लेना चाह रहे हैं। मान लो कि इस क्वेश्चन में मैं x इज इक्वल टू 0 ले रहा हूं, तो यहां 0 प्लस h बन जाएगा। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x। अब इन तीनों में से आप कोई भी ले सकते हैं। तो मैं यहां इसमें लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। ओके स्टूडेंट, पॉजिटिव का मतलब राइट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट करता है, और f ऑफ x। अंडरस्टूड? तो f ऑफ x का स्टूडेंट यहां फंक्शन की वैल्यू, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x है 5x minus 3। नाउ टेकिंग लिमिट लिमिट टेक करते स्टूडेंट हमारा जो एक फंक्शन है क्या हो जाएगा? 5 इंटू 0 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3। तो राइट हैंड लिमिट आ गई हमारे पास माइनस 3। अब स्टूडेंट हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। सो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0। अब देखो स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड लिमिट को भी हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? या तो ऐसे लिख सकते हैं 0 f ऑफ 0 माइनस 0, या फिर लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, या फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। जो आपको पॉइंट दे रखा है उसके ऊपर नेगेटिव लगा देंगे, और f ऑफ x। सो इसको मैं लिखता हूं लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x। f ऑफ x फंक्शन की वैल्यू, सो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव फंक्शन की वैल्यू है 5x माइनस 3। नाउ टेकिंग लिमिट, तो हमारे पास फंक्शन हो जाएगा 5 इंटू 0 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3। ओके स्टूडेंट, तो हमें देखो फंक्शन की वैल्यू भी माइनस 3 मिल रही है, और राइट हैंड लिमिट भी माइनस 3, और लेफ्ट हैंड लिमिट भी माइनस 3। इसका मतलब ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस वेरीफाई हो गया। सो देयरफॉर f ऑफ 0 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, और इन तीनों के इक्वल स्टूडेंट क्या रहा है आपका? माइनस 3। तो हेंस गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा 0 पर फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस हो गया।
अब हम x इजिकल टू -3 पर इसको कॉन्टिन्यूअस वेरीफाई करते हैं। इसको मैं यहां से रफ कर देता हूं। ओके स्टूडेंट, तो अब हम सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। किस पे निकालेंगे? -3 पर निकालेंगे। तो -3 पर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? f ऑफ -3 इजिकल टू 5 इंटू एक्स की जगह -3 रख देंगे और -3। तो 5 3 जा 15, माइनस का 15 और माइनस का 3, माइनस का 18 हो गया। तो फंक्शन की वैल्यू -3 पे क्या आ गई? -18। अब हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। सो राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू -3। ओके स्टूडेंट, तो राइट हैंड लिमिट को हम रिप्रेजेंट करेंगे लिमिट x टेंड्स टू -3 पॉजिटिव, x टेंड्स टू -3 पॉजिटिव और f ऑफ x। अब फंक्शन की वैल्यू तो सेम ही रहेगी, लिमिट x टेंड्स टू -3 पॉजिटिव 5x -3। नाउ टेकिंग लिमिट, तो 5 इंटू -3 -3 इज इक्वल टू -18। 5 3 जा 15, माइनस का और माइनस का 3, माइनस का 18। तो राइट हैंड लिमिट भी आपकी -18 ही आ रही है। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू -3। तो लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव और f ऑफ x। ओके स्टूडेंट, लिमिट x टेंड्स टू -3 नेगेटिव, फंक्शन की वैल्यू क्या है? 5x -3। नाउ टेकिंग लिमिट, तो 5 इंटू -3 और -3 इज इक्वल टू -18। तो स्टूडेंट आपकी जो फंक्शन की वैल्यू है वो भी -18, राइट हैंड लिमिट वो भी -18 और लेफ्ट हैंड लिमिट भी आपकी -18। सो f ऑफ -3 इक्वल है राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट और इन तीनों की वैल्यू क्या रही है? -18। सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ओके स्टूडेंट, तो ये फंक्शन क्या हो गया आपका? कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं x इज इक्वल टू 5। अब इसको यहां से हम रफ कर देते हैं। 5 पे भी आपको क्या करना है? इसको कॉन्टिन्यूअस वेरीफाई करना है। सो x इज इक्वल टू 5 पर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट? f ऑफ 5 पर फंक्शन की वैल्यू आएगी 5 इंटू 5 -3। 5 5 जा 25 में से 3 गया तो आपका 22 आ जाएगा। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 5, लिमिट x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव f ऑफ x, और f ऑफ x क्या है? 5x -3। सो लिमिट x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव 5x -3। नाउ टेकिंग लिमिट 5 इंटू 5 -3, तो 5 5 25 -3 आपको 22 मिल जाएगा। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। सो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 5। सो लिमिट x टेंड्स टू 5 नेगेटिव f ऑफ x। सो लिमिट x टेंड्स टू 5 नेगेटिव f ऑफ x है 5x -3। अब हम इसमें लिमिट पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा 5 इंटू 5 -3 इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 22। तो देखो फंक्शन की वैल्यू भी 22, राइट हैंड लिमिट भी 22 और लेफ्ट हैंड लिमिट भी 22। सो f ऑफ 5 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट फंक्शन की और लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन की इक्वल है 22 के। तो देयरफॉर f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस। ओके स्टूडेंट, तीनों पॉइंट पे ये फंक्शन क्या हो गया? आपका कॉन्टिन्यूअस हो गया, और यही हमें क्वेश्चन फर्स्ट में प्रूफ करना था। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन f of x is equal to 2x square minus 1 at x is equal to 3। आपको x is equal to 3 पर इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। ओके सर, तो आपको फंक्शन गिवन है f of x is equal to 2x square minus 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम x is equal to 3 पर इस फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। सो वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x is equal to 3। तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी 3 पर 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर माइनस 1। सो f ऑफ 3 is equal to 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1। 9 टू जा 18, 18 माइनस 1, तो हमें फंक्शन की वैल्यू 3 पर मिल जाएगी 70। ओके सर, अब हम इस फंक्शन की x इज इक्वल टू 3 पर राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। सो राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 3। सो लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव f ऑफ x। ओके, सो लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव, फंक्शन की वैल्यू क्या स्टूडेंट 2x square minus 1। नाउ टेकिंग लिमिट 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट हमने पहले भी किया था तो हमें क्या मिला था 70। तो राइट हैंड लिमिट भी हमें 17 ही मिल रही है। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। सो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 3। सो लिमिट x टेंड्स टू 3 negative f of x। Now limit x tends to 3 negative 2x square minus 1। Taking limit 2 into 3 का whole square minus 1 is equal to आपको मिलेगा 70। तो देखो स्टूडेंट फंक्शन की वैल्यू भी 70, राइट हैंड लिमिट भी 70 और लेफ्ट हैंड लिमिट भी 17। तो दैट मीन्स ये आपका जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। सो f ऑफ 3 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 70। हेंस गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। एग्जामिन द फ्लोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। थर्ड क्वेश्चन में आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है और इसमें आपको 4 पोर्शन दे रखे हैं। ओके, तो फर्स्ट पोर्शन लेते हैं। फर्स्ट पोर्शन ए, आपको फंक्शन दे रखा है f of x is equal to x minus 5। तो क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में हमें कोई भी पॉइंट दे रखा था और उस पॉइंट पर उस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी थी, बट इस क्वेश्चन में हमारे पास कोई भी पॉइंट नहीं, तो हमें सबसे पहले वो पॉइंट कंसीडर करना है। हम अपनी मर्जी से कोई भी पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। मान लो वो पॉइंट x के इक्वल में a है। ओके, और a क्या है आपका, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ओके स्टूडेंट, तो अब इस a पॉइंट पर इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सो वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू a। तो फंक्शन की वैल्यू क्या बनेगी स्टूडेंट, f ऑफ a इज इक्वल टू a माइनस 5। तो ये हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आ गई। अब हम इस a पॉइंट पर इस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। सो राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू a। तो लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f ऑफ x। अब फंक्शन की वैल्यू तो आपकी यही रहेगी,
लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव x माइनस 5। नाउ टेकिंग लिमिट, अब लिमिट का स्टूडेंट हमारे पास x टेंस टू a, तो x की जगह a रख देंगे, हमें मिल जाएगा a माइनस 5। ओके स्टूडेंट, ये हमारे पास राइट हैंड लिमिट आ गई। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू a, सो लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव f ऑफ x, सीधा ही f ऑफ x की वैल्यू रख देता हूं x माइनस 5। नाउ टेकिंग लिमिट, लिमिट टेक करेंगे, x टेंस टू a है तो a रख देंगे x की जगह, तो a माइनस 5। तो देखो स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड लिमिट भी a माइनस 5, राइट हैंड लिमिट भी a माइनस 5 और फंक्शन की वैल्यू भी a माइनस 5। तो इसका मतलब इस a पॉइंट पर तीनों ही चीज इक्वल है, तो ये फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस। सो f ऑफ a इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू a माइनस 5। ओके स्टूडेंट, इस a पॉइंट पर यह फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। सो गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a, और a मैंने बताया था कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो ये हमारा फर्स्ट पोर्शन इसमें कंप्लीट हुआ। अब इसका बी पोर्शन देखते हैं स्टूडेंट। ओके, इसको यहां से मैं रफ कर देता हूं। अब बी पोर्शन में आपको क्या दे रखा है, f ऑफ x के इक्वल में बी पोर्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 5 वेयर x नॉट इक्वल्स टू 5। ओके स्टूडेंट, 5 हम यहां रख नहीं सकते क्योंकि 5 रखने पर ये फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा। अब प्रॉब्लम इसमें भी आ गई, तो हम वो पॉइंट अपनी मर्जी से कंसीडर कर लेंगे स्टूडेंट, क्योंकि इसमें भी पॉइंट नहीं है, सभी में हम अपनी मर्जी से कोई भी पॉइंट ले लेंगे। सो लेट x इज इक्वल टू a और a बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। ओके स्टूडेंट, रियल नंबर। तो अब इस a पर इस फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। सो f ऑफ a के इक्वल में फंक्शन की वैल्यू आएगी 1 अपॉन a माइनस 5। अंडरस्टूड। अब हम इस x इज इक्वल टू a पर राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। सो राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू a, तो लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव f ऑफ x। ओके स्टूडेंट, अब f ऑफ x क्या है हमारे पास, ये है लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव f ऑफ x है 1 अपॉन x माइनस 5। नाउ टेकिंग लिमिट, लिमिट क्या है a, तो x की जगह हम a रख देंगे, तो हमें मिल जाएगा 1 अपॉन a माइनस 5। ये आपकी राइट हैंड लिमिट आ गई। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू a। ओके, सो लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव f ऑफ x, और f ऑफ x है 1 बाई x माइनस 5। सो लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव 1 अपॉन x माइनस 5। अब हम इसकी लिमिट पुट करते हैं। लिमिट है x टेंस टू a, तो हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन a माइनस 5। अब देखो स्टूडेंट, x इज इक्वल टू a पर फंक्शन की वैल्यू 1 अपॉन a माइनस 5, x इज इक्वल टू a पर राइट हैंड लिमिट 1 अपॉन a माइनस 5, और x इज इक्वल टू a पर लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 अपॉन a माइनस 5। सो f ऑफ a इज इक्वल टू आया अपने पास राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 1 अपॉन a माइनस 5। सो गिवन फंक्शन इज continuous at x is equal to a where a belongs to all real number। ओके स्टूडेंट, अब हम इसका थर्ड पोर्शन लेते हैं, इसको यहां से हम रफ कर देते हैं।
थर्ड पोर्शन में आपको एफ ऑफ एक्स के इक्वल में दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5 वेयर एक्स नॉट इक्वल्स टू -5। तो सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 को हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 5 अपॉन एक्स प्लस 5। ओके स्टूडेंट, अब x प्लस 5 से x प्लस 5 कैंसिल हो गया, हमें मिल गया एफ ऑफ एक्स के इक्वल में x माइनस 5। अंडरस्टूड। अब हमारे पास जो फंक्शन है वो आ गया x माइनस 5 जो कि हमारा फर्स्ट पोर्शन है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको आगे सोल्व कर देंगे। ओके स्टूडेंट, चलो अब हम इसका नेक्स्ट पोर्शन डी देखते हैं। डी पोर्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स के इक्वल में मोड ऑफ एक्स माइनस 5। तो सबसे पहले तो हम वो पॉइंट कंसीडर करते हैं, लेट एक्स इज इक्वल टू ए वेयर ए बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। ओके, तो इस a पर इस फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। सो एफ ऑफ a इज इक्वल टू मोड ऑफ a माइनस 5। ओके सर, ये हमें इस फंक्शन की वैल्यू मिल गई। अब हम इसकी राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। सो राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू a। सो लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। अब फंक्शन क्या हमारे पास मोड ऑफ एक्स माइनस 5। सो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव मोड ऑफ एक्स माइनस 5। नाउ टेकिंग लिमिट, तो एक्स टेंड्स टू ए है तो ये हमारे पास आ जाएगा मोड ऑफ ए माइनस 5। ओके, तो ये भी हमारी राइट हैंड लिमिट आ गई। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट at x is equal to a. Okay student, so limit x tends to a negative f of x। फंक्शन की वैल्यू मोड ऑफ x माइनस 5, तो लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव मोड ऑफ x माइनस 5। ओके स्टूडेंट, अब हम लिमिट पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा मोड ऑफ a माइनस 5। अब देखो स्टूडेंट, फंक्शन की वैल्यू x इज इक्वल टू a पे भी हमारे पास आ रही है a माइनस 5 का मोड, और राइट हैंड लिमिट भी आ रही है a माइनस 5 का मोड, और इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी a माइनस 5 का मोड। तो f ऑफ a इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू मोड ऑफ a माइनस 5। हेंस function is continuous at x is equal to a where a belongs to all real number। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखते हैं। प्रूव दैट द फंक्शन f of x is equal to x the power n is continuous at x is equal to n where n is a पॉजिटिव इंटीजर। यानी कि आपको ये जो फंक्शन है वो x इज इक्वल टू n पर कॉन्टिन्यूअस वेरीफाई करना है जबकि n एक पॉजिटिव इंटीजर है। चलो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। आपको फंक्शन दे रखा है f ऑफ x इज इक्वल टू x द पावर n। ओके, तो हम x इज इक्वल टू n पर इस फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। So value of function at x is equal to n। ओके, तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, x के इक्वल में n रख देंगे तो f ऑफ n के इक्वल में n दी पावर n, ये हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आ गई। अब हम x इज इक्वल टू n पर राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। सो राइट हैंड लिमिट at x is equal to n। Now limit
x टेंड्स टू n पॉजिटिव f ऑफ x, और फंक्शन की वैल्यू क्या है, x दी पावर n। सो लिमिट x टेंड्स टू n पॉजिटिव x दी पावर n। नाउ टेकिंग लिमिट, लिमिट क्या है, x टेंड्स टू n, तो x की जगह n रख देंगे, अगेन हमें n दी पावर n मिल गया। अब स्टूडेंट हम x इज इक्वल टू n पर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। सो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू n, लिमिट x टेंड्स टू n नेगेटिव f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू n नेगेटिव f ऑफ x क्या है, x दी पावर n। ओके, अब हम लिमिट पुट करेंगे, x की जगह n रख देंगे, हमें मिल जाएगा अगेन n दी पावर n। तो देखो स्टूडेंट x इज इक्वल टू n पर फंक्शन की वैल्यू n दी पावर n आ रही है, और x इज इक्वल टू n के इक्वल में राइट हैंड लिमिट भी n दी पावर n है और लेफ्ट हैंड लिमिट भी n दी पावर n है। सो f ऑफ n इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू n दी पावर n। सो गिवन फंक्शन is continuous at x is equal to n। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। ये असिस्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन 5 देखते हैं। इज द फंक्शन f डिफाइंड बाय f ऑफ x is equal to x if x less than equals to 1, 5 if x greater than 1, continuous at x is equal to 0, at x is equal to 1, at x is equal to 2। आपको ये फंक्शन दे रखा है और बोला है कि क्या ये जो फंक्शन है वो 0, 1 और 2 पे कंटिन्यूअस है क्या, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम x is equal to 0 पर इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। सो at x is equal to 0। अब देखिए स्टूडेंट इस 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या होगी पहले वो डिसाइड करेंगे। तो देखो स्टूडेंट जो 0 है वो इस 1 से छोटा है, तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है x लेस देन 1, तो x लेस देन 1 के लिए इस फंक्शन की वैल्यू आपको x मिलेगी। ओके, तो एट x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू हमें मिल रही है x। अब हम इस 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। सो 0 पर फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी 0। अब हम 0 पर इस फंक्शन f ऑफ x के इक्वल में x है ना, इसकी राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। सो राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0। तो राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन की वैल्यू स्टूडेंट क्या होगी, आपकी यही रहेगी x। नाउ टेकिंग लिमिट, लिमिट क्या है हमारे पास 0, तो x की जगह 0 रखेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 0। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। किस पॉइंट पे निकालेंगे स्टूडेंट, x इज इक्वल टू 0। 0 पे भी लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी x ही रहेगी। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव और फंक्शन की वैल्यू x। नाउ टेकिंग लिमिट, लिमिट क्या है x टेंड्स टू 0, तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट भी मिल गई 0। सो f ऑफ 0 इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 0। Hence function is continuous at x is equal to 0। यानी कि ये जो आपको फंक्शन दे रखा है वो x is equal to 0 पर कॉन्टिन्यूअस है। अब स्टूडेंट हम x is equal to 1 के लिए कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। इसको यहां से रफ कर देते हैं, लेकिन उससे पहले हम स्टूडेंट x is equal to 1 पर
कंटिन्यूटी चेक करने के लिए फंक्शन की वैल्यू देखेंगे। तो देखो x इजिकल टू 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू डिफाइन है, x लेस देन और इक्वल्स टू पर फंक्शन की वैल्यू x हो रही है, तो हम फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं 1 पर। वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इजिकल टू 1, और 1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, x है। सो f ऑफ x इजिकल टू x, और 1 पे निकाल रहे हैं तो 1 f ऑफ 1 इजिकल टू 1 आ जाएगा। अंडरस्टूड। अब हम इस पॉइंट x इजिकल टू 1 पर इसकी राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। सो राइट हैंड लिमिट एट x इजिकल टू 1, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x। अब देखो स्टूडेंट, f ऑफ x की वैल्यू क्या रहेगी, ये थोड़ा सा ध्यान देना आपको पॉइंट दे रखा है 1। तो राइट हैंड लिमिट के लिए स्टूडेंट जो आपको पॉइंट दे रखा ना, उसमें जो x की वैल्यू है वो उस पॉइंट से बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी ज्यादा होगी, यानी कि आपको जो 1 दे रखा है उसे थोड़ी सी बड़ी वैल्यू लेनी है, वो आपको चेक करना है। तो इस फंक्शन में आपको दे रखा है कि जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शन की वैल्यू 5 होगी, और हमें यही केस चाहिए। तो राइट हैंड लिमिट के लिए जो फंक्शन की वैल्यू स्टूडेंट वो तो आपकी फिक्स है 5। तो यहां से क्लियर हो गया स्टूडेंट, देखो x इजिकल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू 1 आ रही थी, और x इजिकल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 5 आ रही है। तो ये दोनों ही इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस है। तो हम बोल सकते हैं कि हेंस गिवन फंक्शन discontinuous is discontinuous at x is equal to 1, क्योंकि स्टूडेंट फंक्शन की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट ही इक्वल नहीं हुई, तो ये फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस हो गया। ओके स्टूडेंट, यस स्टूडेंट। अब हम x is equal to 2 पर इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे, लेकिन उससे पहले हम स्टूडेंट x is equal to 2 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। तो देखो स्टूडेंट, फंक्शन की वैल्यू जब हम ऊपर वाले केस को देखते हैं तो ये तो x लेस देन इक्वल्स टू 1 के लिए है, तो ये केस तो इसके लिए नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास बचता कौन सा केस है, नीचे वाला। तो अब हम x is equal to 2 पर फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। तो f ऑफ 2 पर फंक्शन की वैल्यू स्टूडेंट ऑलवेज इसमें फिक्स है 5। ओके स्टूडेंट, तो 2 के लिए फंक्शन की वैल्यू 5 आ गई। अब हम इसकी राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 2। अब देखो स्टूडेंट, x इज इक्वल टू 2 के लिए राइट हैंड लिमिट भी आपकी 5 रहेगी, तो इसके इक्वल भी आपको 5 मिल गया। अब हम इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 2। अब देखो स्टूडेंट, ये चाहे आपकी फंक्शन की वैल्यू हो तो भी 5 रहेगा, राइट हैंड लिमिट है तो भी 5 रहेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट है तो भी 5 रहेगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की अगेन आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, 5 मिल जाएगी। अब देखो स्टूडेंट, फंक्शन की वैल्यू 5, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 5 और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 5, इसका मतलब ये फंक्शन क्या है आपका, कंटीन्यूअस है। तो f ऑफ 2 के इक्वल में राइट हैंड लिमिट इक्वल है लेफ्ट हैंड लिमिट, किसके इक्वल, 5 के इक्वल। सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट।